एक सत्संगी की मौत की कहानी आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। एक सत्संगी था, उसका भगवान पर बहुत विश्वास था। वो बहुत साधना भजन करता था, सत्संग में जाता था, सेवा करता था। उस पर गुरु जी की इतनी कृपा थी कि उसका साधना पर बैठते ही ध्यान लग जाता था। एक दिन उसके घर 3 डाकू आ गए और उसके घर का काफ़ी सामान लूट लिया। और जब जाने लगे तो उन डाकुओं ने सोचा कि इस आदमी को मार देना चाहिए, नहीं तो ये सबको हमारे बारे में बता देगा। ये सुनकर वो सत्संगी घबरा गया और बोला, तुम मेरे घर का सारा सामान, नगद जेवर सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारो। उन लुटेरों ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक उसके सर पर रख दी। सत्संगी बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो, लेकिन लुटेरे नहीं मान रहे थे। तभी सत्संगी ने उनसे कहा कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। लुटेरों ने कहा ठीक है। सत्संगी फौरन कुछ देर के लिए ध्यान पर बैठ गया। उसने अपने गुरु को याद किया और थोड़ी ही देर में गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और दिखाया कि पिछले 3 जन्मों में तुमने इन लुटेरों को एक एक करके मारा था। आज वो तीनों एक साथ तुम्हें मारने आए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों जन्मों का भुगतान इसी जन्म में कर दो। ये सुनकर सत्संगी उठ खड़ा हुआ और लुटेरे की बंदूक अपने सर पर रख के हंसते हुए बोला कि अब मुझे मार दो, अब मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर लुटेरे हैरान हो गए और सोचा कि अभी तो ये रो रहा था कि मुझे मत मारो, और अब इसे 20 मिनट में क्या हो गया। उन्होंने उस सत्संगी से पूछा कि आखिर इतनी सी देर में ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी खुशी से मरना चाह रहे हो। उस सत्संगी ने सारी बात लुटेरों को बता दी। सारी बात सुनकर लुटेरों ने अपने हथियार सत्संगी के पैरों में डाल दिए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस इतना बता दो कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। सत्संगी ने अपने गुरुजी के बारे में बता दिया। उसके बाद वे लोग भी सब कुछ छोड़कर सत्संगी बन गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह गुरु हर पल हमारी रक्षा करता है, दुख भी देता है तो हमारे भले के लिए। इसलिए हर पल उस गुरु का शुक्र करना चाहिए, फिर चाहे वो परम पिता जिस हाल में भी रखे।